सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का हमारे हिंदी सीरीज के इस वेबिनार में। आज के वेबिनार में हम एक बहुत ही अनोखे प्रकार के और बहुत ही सरल ऑप्शन स्ट्रैटेजीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिन्हें कहा जाता है वर्टिकल स्प्रेड्स। हम इस वेबिनार में इन स्ट्रैटेजीज के बारे में थियोरी भी सीखेंगे, इन्हें प्रैक्टिकली स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे बना के भी देखेंगे, ताकि हम उनका पास्ट परफॉर्मेंस चेक कर पाएं और इन स्ट्रैटेजीज को ऑप्टिमाइज भी कर पाएं। तो आइए इस वेबिनार को शुरू करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन से टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं अपने इस वेबिनार में। This webinar and all the information contained herein is for educational purposes only and should not be construed as trading or investment advice. Streak AI Technologies does not provide any trading or investment advice. तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हमें वर्टिकल स्प्रेड्स के बारे में क्यों सीखना चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे कि वर्टिकल स्प्रेड्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ वर्टिकल स्प्रेड्स देखेंगे, कुछ टेक्निक्स सीखेंगे जिनका इस्तेमाल करके आप करेक्ट स्ट्राइक्स को चूज कर सकते हैं, स्ट्रैटेजी एग्जांपल्स देखेंगे, स्कैनर एग्जांपल्स देखेंगे और अंत में इस वेबिनार को कंक्लूड किया जाएगा। सो व्हाई लर्न वर्टिकल स्प्रेड्स? तो अगर आप डायरेक्शनल बेट्स लेना चाहते हैं मार्केट में, उसके साथ साथ आप ये भी चाहते हैं कि आपकी जो स्ट्रैटेजी है उसका रिस्क और रिवॉर्ड जो है वेल डिफाइंड हो, यानी कि आपको पहले से ही पता हो कि अगर आपका लॉस होने वाला है तो मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, अगर प्रॉफिट होने वाला है तो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है और किन किन स्टॉक या फिर इंडेक्स के लेवल्स पे हो सकता है, तो उस केस में आप वर्टिकल स्प्रेड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो वर्टिकल स्प्रेड जो होते हैं वो नियर जीरो गामा स्ट्रैटेजीज होते हैं, यानी कि आपने जब स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट किया था उस टाइम पे जो डेल्टा होता है वो डेल्टा मेंटेन रहता है। स्टॉक का प्राइस अगर बहुत ही ज्यादा ऊपर नीचे हो जाए तभी भी आपका डेल्टा उतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं होता है। सो उन स्ट्रैटेजीज को हम कहते हैं नियर जीरो गामा स्ट्रैटेजीज। अगर आपने इनिशियली बुलिश व्यू लेकर के स्ट्रैटेजी को बनाया था, बुलिश स्ट्रैटेजी बनाई थी, तो वो हर मार्केट कंडीशन में बुलिश ही रहेगी। अगर आपने इनिशियली बेरिश सोच के उस स्ट्रैटेजी को बनाया था तो वो बेरिश ही रिमेन रहेगी, उसका जो डेल्टा है वो बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगा। वर्टिकल स्प्रेड जो है इजी टू अंडरस्टैंड होते हैं और इजी टू इंप्लीमेंट होते हैं। आगे चल के हम एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आप इस चीज को बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे। सो व्हाट इज अ वर्टिकल स्प्रेड? तो वर्टिकल स्प्रेड में बेसिकली क्या होता है कि आप एक ऑप्शन स्ट्राइक को बाय करते हैं और एक ऑप्शन स्ट्राइक को सेल करते हैं, ठीक है। और आपको यह चीज देखना है कि दोनों आप जो भी ऑप्शंस को बाय और सेल कर रहे हैं एक ही अंडरलाइन का होना चाहिए। फॉर एग्जांपल निफ्टी, तो दोनों स्ट्राइक्स जो हैं निफ्टी के ही होने चाहिए, दोनों का एक्सपायरी भी सेम होना चाहिए, टाइप भी सेम होना चाहिए। बेसिकली टाइप से मेरा यह मतलब है कि दोनों या फिर कॉल होने चाहिए या फिर दोनों पुट्स होने चाहिए, राइट। सो बहुत ही बेसिक सा यहां पे आपको चीज समझनी है। दो स्ट्राइक्स होती हैं, एक को बाय करना है, एक को सेल करना है, अंडरलाइन भी सेम है, एक्सपायरी भी सेम है, राइट। सो उन स्ट्रैटेजीज को हम कहेंगे वर्टिकल स्प्रेड्स। ये वर्टिकल स्प्रेड जो है डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी होती है, यानी कि अगर आपका मार्केट में व्यू है कि मॉडरेटली बुलिश है मार्केट या फिर मॉडरेटली बेरिश है मार्केट, तो इस केस में आप वर्टिकल स्प्रेड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्टिकल स्प्रेड स्ट्रैटेजी जो है नेट क्रेडिट या फिर नेट डेबिट के लिए एग्जीक्यूट की जा सकती है। नेट क्रेडिट किस केस में? फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। मान लीजिए कि आप एक ऐसे स्ट्राइक को राइट कर रहे हैं जिसका प्रीमियम ज्यादा है और एक ऐसे स्ट्राइक को खरीद रहे हैं जिसका प्रीमियम कम है, तो आप रिसीव करेंगे ज्यादा प्रीमियम बट आपको पे करना होगा कम प्रीमियम। तो उस केस में क्या होगा, आपको नेट क्रेडिट प्रीमियम मिलेगा, तो उन स्ट्रैटेजीज को हम नेट क्रेडिट कहेंगे। सिमिलरली जब आपका नेट डेबिट हो रहा है तो उन स्ट्रैटेजी को नेट डेबिट स्ट्रैटेजीज कहेंगे। सो जब आपका नेट क्रेडिट होता है ना, तो उन वर्टिकल स्प्रेड्स को हम कहते हैं क्रेडिट स्प्रेड्स भी कहते हैं, और अगर आपका जब नेट डेबिट हो रहा है तो उन स्ट्रैटेजीज को डेबिट स्प्रेड भी कहा जाता है। इस डायग्राम पे आपको अभी फिलहाल कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत नहीं है। आगे चल के जब हम स्ट्रैटेजी एग्जांपल्स देखने वाले होंगे तब आपको मैं ये डायग्राम्स भी समझा दूंगा। एक एग्जांपल यहां पे मैंने बनाया हुआ है। फॉर एग्जांपल यहां पे निफ्टी के स्ट्राइक्स जो है मैंने वर्टिकली यहां पे अरेंज कर रखी है। मान लीजिए कि आप सेम एक्सपायरी का सेम टाइप का 16,300 आप सेल कर रहे हैं और 16,100 बाय कर रहे हैं, तो इसको करने से आप एक वर्टिकल स्प्रेड क्रिएट कर रहे हैं। और एक चीज और ध्यान रखनी है कि दोनों या फिर कॉल होने चाहिए या फिर दोनों पुट्स होने चाहिए, राइट। बहुत ही सिंपल है समझने के लिए, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं और कुछ और नई चीजें सीखते हैं।
टाइप्स ऑफ वर्टिकल स्प्रेड। सो बेसिकली 4 बेसिक टाइप के वर्टिकल स्प्रेड्स होते हैं। उनके नाम क्या है, यहां पे नाम मेंशन किए हुए हैं। बुल कॉल स्प्रेड, बेयर कॉल स्प्रेड, बुल पुट स्प्रेड और बेयर पुट स्प्रेड, राइट। इनके स्पेसिफिकेशंस मैंने इस टेबल में मेंशन की हुई है। बहुत ही इजी सरल टेबल है, मैं आपको एक बार समझा देता हूं और इनमें कुछ पैटर्न्स भी है, उन पैटर्न्स को भी आपको बता देता हूं जिससे आपको समझने में काफी आसानी हो जाएगी। सो एक एग्जांपल लेंगे हम, बुल कॉल स्प्रेड का एग्जांपल लेते हैं। स्ट्राइक सिलेक्शन, आप स्ट्राइक सिलेक्शन क्या होगा, बुल्स कॉल स्प्रेड के लिए आपको लोअर स्ट्राइक बाय करनी होती है और हायर कॉल स्ट्राइक को सेल करना होता है। अब ये नेट क्रेडिट है या नेट डेबिट है, ये स्ट्रैटेजी जो होती है नेट डेबिट स्ट्रैटेजी है। मैक्स लॉस आपका कितना होता है, मैक्स लॉस जो आपका नेट डेबिट होता है वही आपका मैक्स लॉस होगा इस केस में। मैक्स प्रॉफिट कितना हो सकता है, स्प्रेड माइनस नेट डेबिट। और आपका ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, लोअर स्ट्राइक प्लस नेट डेबिट। अब ब्रेक इवन पॉइंट का क्या इंपॉर्टेंस है उसको हम चल के आगे देखेंगे जब हम उस डायग्राम को समझेंगे जो आपको मैं पहले दिखा रहा था। उसे पे ऑफ डायग्राम कहा जाता है बेसिकली, राइट। सो अब आपको मैं एक पैटर्न समझा देता हूं इस टेबल में, बहुत ही इजी पैटर्न है। बेसिकली क्या हो रहा है यहां पे कि जो भी बुल स्ट्रैटेजीज होती हैं उसमें आप लोअर स्ट्राइक को बाय करते हैं और जो भी बेयर स्ट्रैटेजीज होती हैं उसमें लोअर स्ट्राइक को सेल करते हैं। तो इन सिंपल लैंग्वेज जो भी आप लोअर स्ट्राइक के साथ कर रहे हैं वो डिफाइन करेगा कि स्ट्रैटेजी बुलिश है या फिर बेरिश है, राइट। यहां पे भी आप देख सकते हैं बुल पुट स्प्रेड में लोअर को हम बाय कर रहे हैं, बेयर पुट स्प्रेड में हम लोअर को सेल कर रहे हैं। दिस इज वन पैटर्न। सेकेंड पैटर्न में आपको दिखा देता हूं, जब भी आपका स्ट्रैटेजी में नेट क्रेडिट हो रहा है तो आपका जो मैक्स प्रॉफिट होगा वो नेट क्रेडिट होगा और जो मैक्स लॉस होगा वो आपका हो जाएगा स्प्रेड माइनस नेट क्रेडिट, राइट। सो मैक्स प्रॉफिट इज नेट क्रेडिट जब भी आपका स्ट्रैटेजी नेट क्रेडिट स्ट्रैटेजी है, एंड लॉस स्प्रेड माइनस नेट क्रेडिट। सिमिलरली जब भी आपका स्ट्रैटेजी नेट डेबिट स्ट्रैटेजी है तो उसमें उस केस में क्या होगा, आपका मैक्स लॉस नेट डेबिट हो जाएगा और आपका मैक्स प्रॉफिट जो है स्प्रेड माइनस नेट डेबिट हो जाएगा, राइट। सो इन चीजों को आप देख के इजीली इस टेबल को बेसिकली देख के आप इजीली अनुमान लगा सकते हैं कि किस टाइप की स्ट्रैटेजी कब आपके लिए सूटेबल है। तो आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं इस टेबल का। सो स्ट्रैटेजी एग्जांपल 1, बेयर पुट स्प्रेड। इसमें हम एक बेयर पुट स्प्रेड बना के देखने वाले हैं। बेयर पुट स्प्रेड में क्या होता है, अब जैसे कि ये बेरिश स्ट्रैटेजी है तो आप जानते हैं लोअर स्ट्राइक को हमें शॉर्ट करना होगा, शॉर्ट लोअर स्ट्राइक, और हायर स्ट्राइक को हम लॉन्ग करते हैं। अब ये दोनों स्ट्राइक कोई भी स्ट्राइक हो सकते हैं, इन द मनी भी हो सकते हैं, आउट ऑफ द मनी भी हो सकते हैं, एट द मनी भी हो सकते हैं। किस प्रकार से स्ट्राइक्स को आप चूज कर सकते हैं उसका डिस्कशन हम बाद में जरूर देखने वाले हैं। सो ब्रेक इवन पॉइंट वगैरह, नेट प्रीमियम, ये सारे कैलकुलेशंस भी यहां पे मेंशन की हुई है। अब ब्रेक इवन पॉइंट का क्या इंपॉर्टेंस होता है, सो इस स्ट्रैटेजी में जैसे कि ये बेरिश स्ट्रैटेजी है तो हम चाहेंगे कि स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट करने के बाद स्टॉक या फिर इंडेक्स जिस पे भी हमने ये स्ट्रैटेजी लगाई है वो फॉल करे, राइट। सो आपका ब्रेक इवन पॉइंट के नीचे अगर जाता है स्टॉक, वहां से आपका प्रॉफिट होना स्टार्ट होता है। आपका प्रॉफिट पीक होगा लोअर स्ट्राइक पे, उसके बाद कितना भी फॉल हो जाए आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो कैप्ड है इस लेवल पे। मैक्स प्रॉफिट क्या है आपका, स्प्रेड माइनस नेट डेबिट, और स्प्रेड क्या होता है, हायर स्ट्राइक माइनस लोअर स्ट्राइक, राइट। सिमिलरली आपका जो मैक्सिमम लॉस है वो भी कैप्ड है, ओके। अगर आपका ब्रेक इवन पॉइंट है उसके ऊपर स्टॉक रहता है एक्सपायरी पे, तो उस केस में जितना ज्यादा ऊपर जाता जाएगा आपका जो लॉसेस है थोड़ा सा इंक्रीज होता जाएगा, एंड अंत में आपका पीक हो जाएगा लॉस हायर स्ट्राइक पे, उसके बाद आपका लॉस जो है सेम रहेगा, ओके। और मैक्स लॉस आपका क्या है, नेट डेबिट, जो भी आप नेट प्रीमियम पे कर रहे हैं इस स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो ये तो हमने थ्योरी सीख ली इस स्ट्रैटेजी के बारे में। अब इस स्ट्रैटेजी को हम प्रैक्टिकली स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे बना के भी चेक करेंगे। सो स्टेप बाय स्टेप मैं सारे स्टेप्स बताने वाला हूं स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे जाके कि किस प्रकार से स्ट्रैटेजी को बना सकते हैं। अगर आप क्विकली स्ट्रैटेजी को अपने मोबाइल पे देखना चाहते हैं तो इस QR कोड को अपने कैमरा ऐप से स्कैन करके आप इस स्ट्रैटेजी को ओपन कर सकते हैं, और अगर आप लिंक ओपन करना चाहें तो इस लिंक को यहां पे ओपन कर सकते हैं आप अपने मोबाइल डिवाइस या फिर लैपटॉप पे। सो आइए स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे चलते हैं। स्ट्रीक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको ओपन करना होगा streak.tech।
STRAK.TECH। उसके बाद आप जो भी ब्रोकर इस्तेमाल कर रहे हैं उसका आईडी और पासवर्ड यूज करके आप स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे लॉग इन कर सकते हैं। तो आइए इस स्ट्रैटेजी को प्रैक्टिकली बनाते हैं। सो हमें क्या करना होगा, यहां पे स्ट्रैटेजीज पे क्लिक करेंगे, उसके बाद क्रिएट पे क्लिक करेंगे, बनाइए, यहां पे एक नाम दे देंगे, इस स्ट्रैटेजी को नाम देंगे हम। सो यहां पे मैंने एक नाम दे दिया है, क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे। सो सबसे पहले स्ट्राइक्स ऐड कर लेते हैं, ऐड बटन पे क्लिक करेंगे। निफ्टी पे हम बनाने वाले हैं, सो विल सर्च फॉर निफ्टी 50, उसे यहां पे क्लिक करेंगे हम। उसके बाद सबसे पहले एक्सपायरी सिलेक्ट कर लेते हैं, करंट मंथ, करंट वीक, एक्चुअली हम वीकली पे बनाने वाले हैं, सो यहां पे वीकली सिलेक्ट कर लेते हैं एक्सपायरी टाइप में। ओके, सो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें लॉन्ग करना है हायर स्ट्राइक को और शॉर्ट करना है लोअर स्ट्राइक को, सिंस ये बेयर पुट स्ट्रैटेजी है, राइट। सो स्ट्राइक सिलेक्शन फ्रॉम ऑफसेट हम ले लेते हैं 3 स्ट्राइक अबव एट द मनी। जो हायर स्ट्राइक है हम उसे लॉन्ग करना चाहते हैं, सो यहां पे हम लॉन्ग चूज करेंगे, राइट। यहां पे ऐड पे क्लिक करके सेकेंड स्ट्राइक को भी ऐड कर लेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था 2 स्ट्राइक्स को ट्रेड करना होता है इन स्ट्रैटेजीज के लिए। ऐड पे क्लिक करेंगे। सो यहां पे हमने जो प्रीवियस स्ट्राइक हमने ऐड की थी उसमें उसको आपको पुट ऑप्शन कर देना है, कॉल पे नहीं, हम पुट पे कर रहे हैं सिंस ये बेयर पुट स्ट्रैटेजी है, राइट। सो नया स्ट्राइक जो हम यहां पे ऐड कर रहे हैं उसमें भी हम पुट सिलेक्ट कर लेंगे, लोअर स्ट्राइक -3, एक्सपायरी वीकली, और लोअर स्ट्राइक को हमें शॉर्ट करना है, राइट। अप्लाई चेंजेस पे क्लिक करेंगे ताकि हमारे दोनों स्ट्राइक स्ट्रैटेजी में ऐड हो जाए, उसके बाद डन करेंगे। सो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहां पे हमारे दोनों स्ट्राइक्स ऐड हो गए हैं। अब टाइम फ्रेम चूज कर लेते हैं 1 आवर, यहां पे क्वांटिटी में डाल देता हूं 10 लॉट्स। एंट्री कंडीशन यहां पे हम डिफाइन करेंगे कि हम कब इस स्ट्रैटेजी में एंटर करना चाहते हैं। सो हम एक बेरिश कंडीशन बना लेते हैं निफ्टी इंडेक्स पे, सिंबल टाइप करूंगा मैं और इसमें निफ्टी 50 चूज कर लूंगा। सिंबल फंक्शन का क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर मैं सिंबल का इस्तेमाल किए बिना कोई कंडीशन बनाता हूं तो वो इंडिकेटर, सपोज RSI मैंने डाला तो वो RSI जो है इन कॉन्ट्रैक्ट्स पे अप्लाई हो जाएंगे निफ्टी के ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट पे, ना ही निफ्टी इंडेक्स पे। बट मैं चाहता हूं कि निफ्टी इंडेक्स को चेक करूं मैं पहले कि निफ्टी इंडेक्स जब बेरिश हो रहा है तब मैं स्ट्रैटेजी को अप्लाई करना चाहता हूं। सो इसलिए हमने यहां पे सिंबल फंक्शन का इस्तेमाल किया है। अब सिंबल फंक्शन के अंदर जो ऐड बटन है उस पर हम क्लिक करेंगे। इचिमोकू इंडिकेटर का हम इस्तेमाल करने वाले हैं, जब भी क्लाउड रेड हो जाएगा यानी कि ट्रेंड बेरिश हो जाएगा तब हम इस स्ट्रैटेजी में एंटर करना चाहते हैं। सो उसके लिए रेड क्लाउड के लिए हम लीडिंग स्पैन ए सिलेक्ट करेंगे, यहां पे डन पे आप क्लिक करेंगे, फिर से ऐड पे क्लिक करेंगे, क्रॉसेस बिलो, फिर से ऐड पे क्लिक करेंगे, अगेन इचिमोकू, और यहां पे इस बार लीडिंग स्पैन बी, डन। ओके, बस इतना सा करना है। TPSL टाइप में मैं पॉइंट्स डाल देता हूं और एक यहां पे बहुत ही बड़ा नंबर डाल देता हूं, बिकॉज हमें एग्जिट सिर्फ लेना है, एक्सपायरी के बेस पे हम एंटर करने के बाद एक्सपायरी तक होल्ड कर रहे हैं स्ट्रैटेजी को, हमें TPSL नहीं डालना है, ठीक है, ना ही हम यहां पे कोई एग्जिट कंडीशन को डाल रहे हैं। अब ये स्ट्रैटेजी सब हम होल्ड करना चाहते हैं एक्सपायरी तक, तो हम होल्डिंग टाइप को CNC NRML यहां पे कर देंगे, बाकी सारी चीजें एज डिफॉल्ट यहां पे हम रहने देंगे। सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे और अंत में सेव एंड बैक टेस्ट पे क्लिक करके इस स्ट्रैटेजी को रन करेंगे। सो स्ट्रैटेजी रन होने वाला है, रन होने लगा है इनफैक्ट, एंड कुछ ही समय में हमें यहां पे रिजल्ट्स भी देखने के लिए मिल जाएगा। सो यहां पे तब तक अगर आप चाहें स्ट्रैटेजी को डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं तो यहां पे आप स्ट्रैटेजी के कंडीशंस चेक कर सकते हैं इजीली, और बाकी सारी चीजें भी यहां पे सारी चीजें मेंशन्ड है। तो अगर आप कुछ चेंज करके, सपोज मान लीजिए कि आप टाइम फ्रेम ही चेंज करके वापस से बैक टेस्ट करना चाहते हैं, तो यहां पे क्विकली आप टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हैं और क्विकली बैक टेस्ट को वापस रन कर सकते हैं। सो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहां पे हमारा स्ट्रैटेजी रन हो चुका है और यहां पे हमें अपना PNL देखने के लिए मिल चुका है। सो एक स्ट्राइक पे हम लोग यहां पे 4,49,000 बना रहे हैं और सेकेंड स्ट्राइक पे हमने यहां पे लूज किया हुआ है, बिकॉज
आई मीन ये गिवन है, एक स्ट्राइक आपका प्रॉफिटेबल होगा, दूसरा स्ट्राइक पे आप लॉस बना रहे होंगे, बट आपको नेट देखना है। सो यहां पे नेट अगर हम देखें तो अबव 1 लाख रुपीस यहां पे हमारा निकल के आ रहा है, राइट। सो इस प्रकार से आपको स्ट्रैटेजी को बना लेना है। यहां पे नेट भी हमें देखने के लिए मिल जाएगा। एक बार मैं यहां पे जाके ओपन कर लेता हूं स्ट्रैटेजी को। सो यस, यहां पे क्यूमुलेटिव रिजल्ट्स भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सो नेक्स्ट स्ट्रैटेजी को डिस्कस करने से पहले मैं चाहूंगा कि हम इस टॉपिक को समझ लें, हाउ टू चूज स्ट्राइक्स। सो इस स्लाइड में हम सीखेंगे कि किन तरीकों का इस्तेमाल करके हम करेक्ट स्ट्राइक प्राइजेस को चूज कर सकते हैं। जैसा कि हमने देखा था कि हम फ्री है कि हम कोई भी स्ट्राइक प्राइस को चूज कर सकते हैं, इन द मनी, एट द मनी या फिर आउट ऑफ द मनी। बट एक ऑप्टिमम रिटर्न पाने के लिए हम किन्हीं छोटी छोटी चीजों का ध्यान रख सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि एट द मनी ऑप्शन स्ट्राइक जो होते हैं वो वोलेटिलिटी से सबसे ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि उनका जो वेगा होता है वो सबसे ज्यादा हाई होता है, राइट। इसका मतलब यह है कि अगर इंप्लाइड वोलेटिलिटी बहुत ही ज्यादा है तो एट द मनी ऑप्शंस जो होते हैं वो सबसे ज्यादा ओवर प्राइस्ड होंगे, और अगर आईवी कम है तो एट द मनी ऑप्शन जो होता है वो सबसे ज्यादा अंडर प्राइस भी होंगे, करेक्ट। सो इट मेक्स सेंस टू बाय एट द मनी व्हेन आईवी इज लो, यानी कि अगर आईवी लो है तो इस केस में सेंसिबल ऑप्शन ये होगा कि हम एट द मनी को बाय करें और एट द मनी को सेल करें जब आईवी हाई है, तो क्योंकि एट द मनी उस टाइम पे सबसे ज्यादा ओवर प्राइस्ड होगा, राइट। द अदर स्ट्राइक कैन बी देन सिलेक्टेड अकॉर्डिंगली। तो इसका एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए कि मार्केट कंडीशन कुछ इस प्रकार से है, आईवी हाई है एंड आप जो है मॉडरेटली बुलिश है एंड आप चाहते हैं कि आप एक क्रेडिट स्प्रेड डिप्लॉय करें। तो इस केस में नेचुरली आपका ऑप्शन होगा बुल पुट स्प्रेड, यानी कि पुट क्रेडिट स्प्रेड, ओके। तो अब स्ट्राइक्स को किस प्रकार से चूज करेंगे, हमें पता है कि आईवी जो है हाई है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, एट द मनी या फिर एट द मनी के पास वाले स्ट्राइक को हम सेल कर सकते हैं क्योंकि वो ओवर प्राइस्ड है, राइट। सो क्योंकि हमने एट द मनी को अब हमने सेल कर दिया है, तो हम चाहेंगे कि आउट ऑफ द मनी को बाय करें ताकि हम अपनी स्ट्रैटेजी को कंप्लीट कर पाएं, राइट। सो नाउ वी विल हैव टू बाय आउट ऑफ द पुट टू कंप्लीट द बुल पुट स्प्रेड, सिंस वी हैव ऑलरेडी डिसाइडेड टू सेल एट द मनी स्ट्राइक, राइट। सो इस प्रकार से आप स्ट्राइक्स को चूज कर सकते हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन जनरल द ग्रेटर द डिफरेंस बिटवीन स्ट्राइक प्राइसेस द ग्रेटर विल बी द डेल्टा, यानी कि स्ट्राइक प्राइसेस में जितना ज्यादा डिफरेंस होगा डेल्टा स्ट्रैटेजी का उतना ही ज्यादा होगा मैग्नीट्यूड में। सो द स्प्रेड गैप कैन बी डिसाइडेड बेस्ड ऑन योर कन्विक्शन ऑफ द मार्केट डायरेक्शन, यानी कि अगर आप बहुत ही ज्यादा बुलिश हैं तो आप गैप ज्यादा रख सकते हैं स्ट्राइक में, अगर आप कम बुलिश हैं तो आप कम गैप रख सकते हैं स्ट्राइक्स के बीच में। सो दूसरा स्ट्रैटेजी जो है हम देखने वाले हैं बुल पुट स्प्रेड। बुल पुट स्प्रेड में हम क्या करते हैं, लोअर स्ट्राइक को जो लॉन्ग करते हैं और हायर स्ट्राइक को है शॉर्ट करते हैं। ये बुल स्ट्रैटेजी है, बुल पुट स्प्रेड। तो उसी से आपको अंदाजा लग जाना चाहिए कि लोअर स्ट्राइक के साथ हम क्या करने वाले हैं, दैट इज लॉन्ग, उसका एग्जैक्टली अपोजिट हम हायर स्ट्राइक के साथ करेंगे। और बाकी सारी चीजें यहां पे ऑलरेडी मेंशन्ड है जिसको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। सो इस केस में क्या होता है कि हम चाहेंगे कि जो भी अंडरलाइंग स्टॉक है या फिर इंडेक्स है वो हमारा हायर स्ट्राइक के ऊपर एक्सपायर हो जाए, ताकि हमने जो शॉर्ट करके यहां पे नेट प्रीमियम लिया है उसको हम रख पाए एज अ प्रॉफिट, राइट। सो आइए इस स्ट्रैटेजी को स्ट्रिक प्लेटफॉर्म पे चल के प्रैक्टिकली बना के देखते हैं। और हमने जो इस स्लाइड में सीखा है वोलेटिलिटी के बारे में, उस चीज को भी हम अप्लाई करने वाले हैं इस स्ट्रैटेजी में, राइट। सो ये है स्ट्रैटेजी। अगर आप डायरेक्टली एक्सेस करना चाहते हैं तो क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं या फिर इस लिंक को विजिट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ बनाना, तो चलिए स्ट्रिक प्लेटफॉर्म पे इस स्ट्रैटेजी को प्रैक्टिकली हम बनाते हैं और उसका परफॉर्मेंस चेक करते हैं पास्ट मार्केट डेटा पे। सो यहां पे स्ट्रैटेजीज में जाएंगे फिर से और क्लिक करेंगे क्रिएट पे। एक नाम दे देते हैं स्ट्रैटेजी को, क्रिएट पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले स्ट्राइक्स को ऐड कर लेते हैं, ऐड पे मैं क्लिक करूंगा। अगेन निफ्टी पे हम बना रहे हैं स्ट्रैटेजी, सो आई विल टाइप निफ्टी 50। यहां पे क्लिक करेंगे, हमें चाहिए पुट ऑप्शन। सबसे पहले एट द मनी का हम सेटिंग कर लेते हैं, 0 रखेंगे ऑफसेट।
वीकली एक्सपायरी। सो एट द मनी वाले को हम शॉर्ट करना चाहते हैं, सो यहां पे शॉर्ट हम सिलेक्ट कर लेंगे, राइट। एड न्यू, अगेन पुट ऑप्शन, यहां पे आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन, लोअर स्ट्राइक हमें -6 ले लेना है, जिसको हम लॉन्ग करना चाहते हैं। अगेन वीकली एक्सपायरी, करेक्ट। क्लिक ऑन अप्लाई चेंजेस, क्लिक ऑन डन। दोनों हमारे स्ट्राइक्स यहां पे ऐड हो चुके हैं। कैंडल इंटरवल 1 आवर मैं रखूंगा और यहां पे क्वांटिटी में 10 लॉट्स डाल देता हूं। सो आइए कंडीशंस को बनाना शुरू करते हैं। हम जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम चाहेंगे कि ये जो हमारा अंडरलाइंग है वो एक्सपायर हो जाए इसके ऊपर और हमें उसे प्रीमियम रखने का मौका मिल जाए, राइट। सो इसमें इस स्ट्रैटेजी में क्या होता है कि थीटा डीके से हमें बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलता है। सो हम क्या करने वाले हैं, वेडनेसडे को इस स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। सो उसके लिए हम कैंडल टाइम एक इंडिकेटर होता है उसका इस्तेमाल करेंगे। यहां पे मैं डाल दूंगा डे ऑफ द वीक। मैं चाहता हूं इस स्ट्रैटेजी को वेडनेसडे को ही मैं एग्जीक्यूट करूं और थर्सडे को एग्जिट कर दूं, राइट, जब भी एक्सपायरी होता है तो। सो यहां पे हम डालेंगे इक्वल टू नंबर 3, सिंस वेडनेसडे जो है थर्ड डे होता है वीक में, सो यहां पे मैं थर्ड डालूंगा 3, ओके। सेकेंड कंडीशन, क्लोज हायर देन नंबर 0। ये मैंने क्यों डाला है, जैसे ही पहला कैंडल 1 आवर कैंडल क्लोज होता है वेडनेसडे को, वैसे ही मैं एंटर करना चाहता हूं। एक और कंडीशन हम डालेंगे यहां पे, मल्टी टाइम फ्रेम। मल्टी टाइम फ्रेम क्यों, क्योंकि हम वीकली टाइम फ्रेम पे एक कंडीशन मैं डालना चाहता हूं। सो यहां पे मैं वीक सिलेक्ट कर लूंगा, यहां पे अगेन सिंबल, बिकॉज निफ्टी पे हम बनाना चाहते हैं इस कंडीशन को, ओके। एंड यहां पे मैं डालूंगा जो भी मेरा क्लोज प्राइस है हायर देन होना चाहिए प्रीवियस वीक के लो से। सो लो -1, राइट। आई होप आपको ये कंडीशन समझ आ गई है। अगर आपको डाउट है तो मैं ईमेल आईडी शेयर कर देता हूं मेरा। आपको ओवरऑल पूरे वेबिनार में कोई भी डाउट आ रहा है तो आप जरूर मुझे लिख के बताइए, support@streak.tech support@streak.tech। मैं आपकी सहायता जरूर करूंगा। अगर आप चाहें तो कमेंट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक और लास्ट कंडीशन मैं ऐड करना चाहता हूं, जैसे कि मैंने बताया था, अगर हमारा आईवी हाई है तो हम एट द मनी को सेल करने पे फोकस कर सकते हैं। सो हम एक आईवी हाई है हमारा, उसका कंडीशन भी यहां पे ऐड करेंगे। सो अगेन सिंबल विक्स इंडेक्स, जैसे कि आप जानते हैं विक्स जो है बताता है कि इंप्लाइड वोलेटिलिटी ज्यादा है या कम है। सो यहां पे मैं क्या करूंगा, क्लोज हायर देन नंबर 20, यानी कि विक्स अगर 20 से ज्यादा है तभी मैं इस स्ट्रैटेजी में एंटर करना चाहता हूं। सो बहुत सारे कंडीशंस हमने ऐड किए हैं इस स्ट्रैटेजी के लिए, एक एक करके उनको मैं वापस से समझा देता हूं आपको। मैं चाहता हूं कि इस स्ट्रैटेजी को एंटर करूं कब, सिर्फ वेडनेसडे को, ठीक है, फर्स्ट कैंडल क्लोज होने के बाद, ठीक है। और निफ्टी वीकली टाइम फ्रेम पे जो उसका क्लोज अभी चल रहा है वो प्रीवियस वीक के क्लोज से ऊपर होना चाहिए, यानी कि थोड़ा बुलिश होना चाहिए मार्केट। एंड विक्स जो है हायर देन 20 होना चाहिए, यानी कि जो इंप्लाइड वोलेटिलिटी है वो भी थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। ये लेवल आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहां पे टीपीएसएल टाइप को पॉइंट्स में करके मैं एक बड़ा नंबर यहां पे प्रोवाइड कर दूंगा, बिकॉज अगेन मैं चाहता हूं कि होल्ड करूं एक्सपायरी तक, इसलिए, ओके। नो एग्जिट कंडीशन, मैं यहां पे कोई एग्जिट कंडीशन भी ऐड नहीं कर रहा, और इसको हम सीएनसी एंड आरएमएल कर देंगे। सेव चेंजेस। फाइनली हम रेडी हैं स्ट्रैटेजी को रन करने के लिए। उससे पहले मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूं कि सारी चीजें हमने यहां पे सही से ऐड की हुई हैं। ऑलराइट, सो फाइनली वी आर रेडी टू रन द स्ट्रैटेजी। मैं क्लिक करूंगा सेव एंड बैक टेस्ट बटन पे। हमारा स्ट्रैटेजी यहां पे रन होने लगा है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस भी है जो मैं आपको दिखा देना चाहूँगा। यहाँ पे बैक टेस्ट पैरामीटर्स में अगर आप जाते हैं तो आपको देखने के लिए मिल जाएगा स्टार्ट एंड स्टॉप डेट, यानी कि किस रेंज में आप अपना बैक टेस्ट करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं पिछले साल जाकर करना बैक टेस्ट, तो आप पिछले साल के डेटा पे भी जाके बैक टेस्ट कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारा हिस्टोरिकल डेटा अवेलेबल है राइट फ्रॉम मार्च 2020 ऑनवर्ड्स। वहां से आपको सारे हिस्टोरिकल डेटा आपको देखने के लिए
मिल जाएगा। यहां पे आपको अपना एग्जिट कंडीशंस देखने के लिए मिल जाएगा, एंट्री कंडीशन, क्वांटिटी, चार्ट्स, सारी इंफॉर्मेशन है। आप मॉडिफाई करके रन बैक टेस्ट भी कर सकते हैं, राइट। सो यहां पे हमारा रिजल्ट आ चुका है। यहां पे हमारा जो ओवरऑल क्यूमुलेटिव रिजल्ट यहां पे आप देख सकते हैं 2,80,000 रुपीज का प्रॉफिट। ओके, सो एक लेग पे हमने लॉस किया हुआ है जो कि गिवन है, और एक लेग पे हमने अच्छा खासा यहां पे प्रॉफिट बनाया हुआ है। मान लीजिए कि आप इस स्ट्रैटेजी को ट्रेड करना चाहते हैं, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, डिप्लॉय ऑल बटन पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद यहां पे दो ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, पेपर ट्रेड और लाइव ट्रेड। अगर आप पेपर ट्रेड करके कुछ दिनों के लिए चेक करना चाहते हैं कि लाइव मार्केट में परफॉर्मेंस कैसा रहेगा स्ट्रैटेजी का, साथ साथ में आप ये भी चाहते हैं कि आप कोई रियल कैपिटल लूज ना करें मिस्टेक्स के कारण, तो आप पेपर ट्रेड करके देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो आप लाइव ट्रेड पे यहां पे ऑप्शन को सिलेक्ट करके टर्म्स को एक्सेप्ट करके लाइव ट्रेड पे क्लिक करके स्ट्रैटेजी को लाइव लेकर जा सकते हैं। सो आई होप आपको दोनों स्ट्रैटेजी अच्छे से समझ आ गई होगी। कोई भी डाउट आ रहा है तो मैंने ईमेल आईडी शेयर कर दिया है, support@streak.tech। लिख के आप मुझे पूछिए। अगर कमेंट्स में लिख के पूछना चाहते हैं तो वहां पे भी आप लिख के पूछ सकते हैं। सो स्ट्रैटेजी एग्जाम्पल 2 हमने ऑलरेडी बना के यहां पे देख लिया है। अगर आप डायरेक्टली एक्सेस करना चाहें तो मैंने बताया था आप इसको स्कैन करके एक्सेस कर सकते हैं। सो स्ट्रैटेजीज तो हमने देख ली, हम कुछ स्कैनर्स भी बना के देख लेते हैं। सो इस वेबिनार में हमने डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज को एक्सप्लोर किया है, तो हम क्या करते हैं, एक स्कैनर भी बना के देख लेते हैं, जिससे अगर आप चाहें कि मैं बुलिश इंडाइसेस कौन से हैं या फिर बुलिश बेरिश स्टॉक्स कौन से हैं उनको स्कैन करना चाहूं तो किस प्रकार से कर सकता हूं। सो उसके लिए हम स्कैनर का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर से हम चलेंगे स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे, इस बार क्लिक करेंगे हम यहां पे स्कैनर्स पे, क्रिएट स्कैनर्स पे क्लिक करेंगे, कुछ नाम दे देंगे। यहां पे क्रिएट बटन पे क्लिक करूंगा मैं। टाइम फ्रेम 1 आवर ले लेते हैं, आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। स्कैन ऑन, सो यहां पे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर आप बुलिश इंडाइसिस को स्कैन करना चाहें, इंडाइसिस पे कर सकते हैं, निफ्टी 500, निफ्टी 100, निफ्टी 50 स्टॉक्स, फ्यूचर्स, डिफरेंट सेक्टर्स वगैरह, ऑप्शंस, कॉन्ट्रैक्ट, सारे ऑप्शंस यहां पे अवेलेबल है। मैं यहां पे मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल इंडाइसिस ले लेता हूं, ठीक है। यहां पे कंडीशंस बना लेते हैं हम अब। सो आप अपने हिसाब से कोई भी कंडीशंस बना सकते हैं। बेसिकली मैं चाहता हूं कि क्लोज प्राइस जो है उस इंडेक्स का हायर देन होना चाहिए, किससे, EMA 50 से। ओके, यानी कि ट्रेंड जो है वो बुलिश है। उसके साथ साथ RSI जो इंडिकेटर है वो होना चाहिए हायर देन नंबर 50। उसके साथ साथ एक और कंडीशन ऐड करेंगे हम, MACD जो होना चाहिए वो होना चाहिए हायर देन MACD सिग्नल, राइट। अब हम स्कैन करने के लिए रेडी हैं। सो हम इस बटन पे क्लिक करेंगे, सेव एंड स्कैन। इससे क्या होगा, आपका सेव भी हो जाएगा, साथ साथ में आपका स्कैनिंग भी हो जाएगा। सो यहां पे जो बुलिश, मेरे कंडीशन के हिसाब से जो भी बुलिश इंडाइसेस है वो यहां पे मुझे देखने के लिए मिल गया है। निफ्टी FMCG जैसा कि, और बाकी सारे निफ्टी मेटल वगैरह ये सारे। और मान लीजिए कि आप इंडाइसेस नहीं, स्टॉक्स ढूंढना चाहते हैं निफ्टी 50 में, आप यहां पे क्लिक कर सकते हैं और आपको वो स्टॉक्स भी देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप इस स्कैनर को लाइव लेके जाना चाहते हैं, मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि अलर्ट्स मिले मुझे इस स्कैनर के, तो आप टेक लाइव पे क्लिक करके आप इस स्कैनर को लाइव भी कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपने जो भी यहां पे टाइम सिलेक्ट कर रखा है, मान लीजिए 1 मिनट, तो हर 1 मिनट पे स्ट्रीक सिस्टम ऑटोमेटिकली आपका स्कैनर रन करेगा, आपको रन करने की जरूरत नहीं है। और कोई भी नया स्टॉक अगर वो आइडेंटिफाई करता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप अगर मोबाइल ऐप डाउनलोड करते हैं हमारा, तो सारे नोटिफिकेशंस आपको मोबाइल डिवाइस पे मिल जाएंगे, या फिर लैपटॉप पे आप अपना वेबसाइट ओपन रख सकते हैं स्ट्रीक का, तो उससे आपको सारे नोटिफिकेशंस लैपटॉप पे भी मिलते रहेंगे। सो सेकंड, एक और स्कैनर का एग्जांपल हम देखेंगे। सो विक्स इंडेक्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। मान लीजिए कि आपको
अलर्ट्स चाहिए तब जब भी विक्स जो है बहुत ही हाई जा रहा है या फिर बहुत ही लो जा रहा है, यानी कि मार्केट में इंप्लाइड वोलेटिलिटी इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है बहुत ही ज़्यादा, तो उस केस में आप इस स्कैनर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगेन आप यहाँ पे QR कोड स्कैन करके एक्सेस कर सकते हैं या फिर आप मेरे साथ साथ बना सकते हैं इसे स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे चल के। सो आइए स्ट्रीक पे चलते हैं वापस। सबसे पहले हम टेक्निकल्स में जाएंगे इस स्कैनर को बनाने के लिए। एक एक्स्ट्रा स्टेप है, यहाँ पे आपको विक्स इंडेक्स का बास्केट बनाना होगा एक। मैं यहां पे क्लिक करूंगा क्रिएट न्यू लिस्ट पे। ओके, क्रिएट विक्स, क्लिक ऑन डन। बास्केट से बेसिकली क्या होता है, मान लीजिए कि यहां पे मैं आगे चल के आपको समझा देता हूं। फिलहाल आप इतना करेंगे, विक्स का एक बास्केट बना लेंगे इस स्टेप को फॉलो करके। स्कैनर्स में जाएंगे, क्रिएट, ओके, क्रिएट पे क्लिक करेंगे। अब स्कैन ऑन में मैं यहां पे अपना बास्केट ऐड करूंगा, विक्स बास्केट। उसमें सिर्फ एक ही चीज पे स्कैन होगा, दैट इज विक्स इंडेक्स, राइट। इस प्रकार से आप अपना कस्टमाइज्ड बास्केट बना सकते हैं। अगर आप चाहें कि आप इन चीजों पे स्कैनिंग नहीं करना चाहते हैं, अपने पर्सनल लिस्ट ऑफ स्टॉक्स पे स्कैनिंग करना चाहते हैं, तो उस केस में आप अपना बास्केट बना के उस पे भी स्कैनिंग कर सकते हैं, राइट। टाइम फ्रेम चूज कर लेते हैं, मान लीजिए 1 मिनट ही रहने दूंगा मैं यहां पे। अब यहां पे कंडीशंस क्रिएट कर लेते हैं। मैं यहां पे सिंपली लिखूंगा क्लोज क्रॉसेस अबव नंबर 22 ले लेते हैं। हिस्टोरिकली आप देखेंगे तो 25 के अगर ऊपर विक्स होता है तो उसे बहुत ही हाई माना जाता है। यहां पे मैं 22 ले लेता हूं। अब ऑफ कोर्स इसको मैं रन करूंगा तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा, बट मैं क्या कर सकता हूं, अलर्ट सेट कर सकता हूं। यहां पे अलर्ट्स काम आते हैं। आई कैन टेक लाइव, यहां पे 1 मिनट सिलेक्ट कर लूंगा। अब हर 1 मिनट पे ये स्कैन मेरे लिए रन होता रहेगा और जैसे ही विक्स यहां पे क्रॉस करेगा तब मुझे अपना रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। मेरे को नोटिफिकेशन आ जाएगा अपने डिवाइस पे, राइट। इस प्रकार से आप अपने स्कैनर्स को बना सकते हैं। नो रिजल्ट देखने के लिए मिल रहा है बेशक, बिकॉज अभी क्रॉस नहीं किया है विक्स इंडेक्स 22 को। कंक्लूजन पे हम पहुंच चुके हैं। वर्टिकल स्प्रेड जो है सूटेबल होते हैं डायरेक्शनल बेट लेने के लिए, जब भी आपका व्यू जो है मॉडरेटली बुलिश या बेरिश होता है। इन स्ट्रैटेजी का फायदा यह है कि वेल डिफाइंड रिस्क और रिवॉर्ड होता है, जैसे कि हमने यहां पे देखा था। आपका लिमिटेड रिस्क है, लिमिटेड रिवॉर्ड है। आपको पहले से पता है कि मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, अगर होगा तो मैक्सिमम प्रॉफिट भी आपको पहले से पता है। इजी टू अंडरस्टैंड एंड इंप्लीमेंट है, जैसा कि हमने देखा था। 2 लेग्स हैं, बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजीज होती हैं, राइट। अगर आपको कंफ्यूजन या डाउट है तो मैं जरूर आपके लिए मौजूद हूं। आप ईमेल आईडी पे लिख के बता सकते हैं या फिर कमेंट में भी बता सकते हैं। वर्टिकल स्प्रेड्स आप नेट डेबिट या फिर नेट क्रेडिट के लिए जिस भी प्रकार का आपका ओपिनियन है उसके हिसाब से आप चूज करके एग्जीक्यूट कर सकते हैं। वो टेबल आपको याद होगा जिस पे मैंने सारी चीजें यहां पे मेंशन कर दी थी, राइट। इसको आप रिफर कर सकते हैं। एंड these strategies can easily be created and backtested on Streak platform। ये तो हमने देख लिया किस प्रकार से easily हम Streak पे इन strategies को बना सकते हैं। Traders can also optimize their strategy for various parameters like strike selection, entry condition, exit condition, etc. तो आप different strikes के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ये सारी फ्लेक्सिबिलिटी, ये सारे ऑप्शंस आपको Streak प्लेटफॉर्म पे ही देखने के लिए मिल सकते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आप सभी से, ताकि मैं जान पाऊं कि आप सभी ने अच्छे से इस वेबिनार को देखा है कि नहीं। बुल कॉल स्प्रेड जो है वो एक नेट डेबिट स्ट्रैटेजी है या फिर नेट क्रेडिट स्ट्रैटेजी है, किस टाइप की स्ट्रैटेजी है, कमेंट में मुझे लिख के बताइए। सारे सही आंसर देने वाले लोगों को मैं पर्सनली रिप्लाई करूंगा आपके कमेंट को। ऑलराइट, सो yes, please do reply in the comments and let me know the answer to this question. So thank you everyone. It's a pleasure to have all of you with us towards the end of this webinar. For any further queries or suggestions, please feel free to write to us.
आप सभी का शुक्रिया हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए। अगर आपके कोई भी सुझाव है, कोई भी प्रश्न है, अगर आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं टॉपिक्स जो कि मैं फ्यूचर वेबिनार्स में कवर कर सकूं, तो ज़रूर मुझे इस ईमेल आईडी support@streak.tech पे लिख के बताइए। आशा करता हूं आपने इस वेबिनार को एंजॉय किया और आपने इस वेबिनार से कुछ नया सीखा। अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो ये सारे हमारे हैंडल्स हैं, आप हमें सोशल मीडिया पे फॉलो भी कर सकते हैं। और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे प्लेटफॉर्म पे लॉगिन कर रहे हैं मोबाइल पे या फिर वेबसाइट पे, तो आपको एक डेमो रिक्वेस्ट का बटन भी मिल जाएगा। अगर आप बेसिक डेमो चाहते हैं, प्लेटफॉर्म का पर्सनलाइज्ड डेमो, तो आप अपना यहाँ पे नंबर प्रोवाइड करके उसे भी बुक कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, टेक केयर।